नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा, इनसाइड झारखंड, पस्टाखौर। आज मैं आपको राशिफल बता रहा हूँ। गुरु का चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है, तो थोड़ी राशिफल की भी जानकारी होनी ज़रूरी है कि कुछ लोग बार बार फ़ोन करते हैं कि राशिफल क्यों छोड़ दिया आपने। छोड़ा नहीं हूँ, आवश्यकता के अनुसार सारी जगह थोड़ी सी घूमनी पड़ती है। और आज 13 तारीख है, 13 अगस्त 2019, मंगलवार। दिन तो ठीक नहीं है। मंगलवार इज़ अ क्रूर वार। और तिथि त्रयोदशी है। तिथि के हिसाब से ये भी बहुत शुभ नहीं है। लेकिन भगवान का दिन है, क्योंकि ये महीना है भगवान शंकर का, श्रावण महीना है, तो तिथि को भी थोड़ा शुभ मान रहा हूँ। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है। इस नक्षत्र के स्वामी सूरज भगवान है, तो ये भी कड़ा है। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र भी थोड़ा सा कड़ा है। दिन, तिथि, नक्षत्र, योग प्रीति योग है। ये योग अच्छा है, मीठा है। और इसमें भगवान इंद्र की भी कृपा होती है, सारे भगवानों की कृपा होती है। इसमें जो जिस भांति, जही भांति, जो जिस रूप में पूजा की उस रूप में भगवान प्रकट होता है, यह ध्यान में आता है। और 15 अगस्त को ये श्रावण महीना समाप्त हो जाता है। रक्षाबंधन उसी दिन है। रक्षाबंधन में बहुत सारी तिथियां लोग, एक काल है, राहु काल है, तो ये पड़ा है, वो पड़ा है। रक्षाबंधन में ये सब चीज़ नहीं देखा जाता है। ये इसमें कुछ नहीं देखा जाता है। क्या आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले या 10 साल पहले ही ये सब बातें थी? अभी सब बाल की खाल निकाल करके उसमें डाल रहे हैं। ये तो भाई बहनों का स्नेह का त्यौहार है और स्नेह प्रेम की बात है। सारा दिन रक्षाबंधन है। कोई तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र की ज़रूरत नहीं है। आप निर्भय होकर के स्वतंत्र रूप से दिमाग को फ्री करके अपने भाई के साथ, भाई बहन का आनंद मना सकते हैं। जब भी रक्षाबंधन हो तो उस दिन कोई वो पंडित जी लोगों की जो उक्ति होती है उसमें परेशान मत होइएगा। आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपके भाई का आशीर्वाद, वो चीज़ है, वो अलग चीज़ है। वो इसमें तिथि, मुहूर्त, ये सब की गणना इसमें नहीं होती है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर गणना की जाती है। सभी जगह 24 घंटा एक ही रूल फिट नहीं होता है। तो श्रावण महीना ख़त्म हो जा रहा है आपको वो 15/8 को। लेकिन जो लोग मीट मछली त्यागे होंगे, ऐसा नहीं कि जैसे श्रावण ख़त्म हो तो करोड़ों की संख्या में मुर्गी और बकरियां हलाल हो जाएं, ये सब मत कीजिए। तब कुछ नहीं होता है। कारण कि देखिए, आपके मन में विराग है तो विराग चैतन्य अवस्था में सभी समय रहेगा। उसको तिथि में क्यों रोक के रखे हैं? तो तिथि में रोक करके रखे हैं तो 16 तारीख को जब ख़त्म हो जाता है तो 16 तारीख से तो फिर वही हिंसा का दौर शुरू हो जाएगा। तो मन को जैसे अभी तक विराग के अंदर में बांध करके रखे हैं, वैसे बांध करके रखिए। समय ठीक नहीं है, ये तो मैं बहुत शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि समय ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं, मैं परेशान हूँ। लोग बोलते हैं कि कुछ लोग बहुत महान लोग हैं, बोलते हैं आप फ्रॉड हो, हमको डराते हो, लोगों को डराते हो। ईश्वर की भाषा बोलता हूँ। अब कभी कभी एक्सेप्शन टू द रूल होते हैं। घी मही, घी दही, जी मोती और हाथी, ये पुल्लिंग होते हैं। लेकिन दीर्घ इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। 5 अपवाद में हैं। कुछ लोग ईश्वर से इतने बड़े हैं कि उनके लिए ईश्वर का नियम कानून लागू नहीं होता है, वो लोग अपवाद में होते हैं। लेकिन जनमानस ईश्वर के अधीनस्थ होते हैं। तो ईश्वर और ऋषियों की वाक्य उनके लिए तो सर्वथा लागू है। जो महान हैं उनकी बात तो अलग है, जो देवताओं से भी ऊपर है उनकी बात अलग है। तो आज 4 नंबर में सूर्योदय हो रहा है। मतलब प्रातः काल का लग्न जो है वो 4 नंबर का ही है और इसके स्वामी चंद्रमा अपोजिट में है। राहु 3 नंबर में है, यथावत अभी अगले सितंबर तक रहेंगे।
तो राहु जिनको जिनको नुकसान कर रहे हैं ना, आप राहु को क्लासिफाई कर लीजिए कि ये आपके शुभ हैं या अशुभ हैं। अभी फिलहाल राहु जिस नक्षत्र में जाएंगे, पुनर्वसु में, आद्रा में वो जाएंगे, तो वो आप देख लीजिएगा कहाँ जा रहे हैं और आपके लिए शुभ है अशुभ है, उसके हिसाब से राहु फल देंगे आपको। गुरु भी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और 4 नवंबर तक तो यहीं पर हैं। तो गुरु वृश्चिक राशि में अपने मित्र मंगल के घर में होते हैं, लेकिन जो गुरु वृश्चिक में जो सबसे बढ़िया रिजल्ट देते हैं वो वृश्चिक लग्न होता है या वृश्चिक राशि होती है। और सबसे बेहतर रिजल्ट देते हैं वृश्चिक लगन में। लगन के हिसाब से आप देख लीजिए गुरु कैसे होते हैं, क्लासिफाई कीजिए उसको। तो आज जो भारी है, जो पोजीशन पड़ा हुआ है, 4 नंबर सूरज, बुध और शुक्र हैं। 4 नंबर वैसे तो उत्तर को बोलते हैं, तो उत्तर दिशा है तो नॉर्थ की बात है। तो भारतवर्ष के उत्तरी हिस्सा 4 नंबर ये समुद्र को बोलते हैं। चंद्रमा इसे 4 नंबर से निकले हैं। तो उत्तर भारत की जो स्थिति आप टीवी में देख रहे हैं, पेपरों में देख रहे हैं, वही स्थिति अभी बनी हुई है। अभी उसमें कोई छूट नहीं मिली है भगवान के घर से। तो अपनी व्यवस्था करें, ढंग से प्रिपेयर्ड रहें। बाकी जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बच गया, वो बात नहीं है। उत्तर भारत अभी भी पीड़ित है। गुजरात में अभी और भयंकर स्थिति बनने वाली है। तो पहले से जो लोग हैं, क्या है, बरसात आने के पहले हम लोग भी गांव गंवार के आदमी हैं। बरसात आने के पहले गोईठा, कपड़ा, चूड़ा, सत्तू ये सब लोड करके मचान बना करके रख देते थे। आधा बांस गाड़ते थे नीचे, आधा ऊपर में, ताकि वो बह नहीं जाए। 2-4 बांस बांध करके इतना खुट्टा मजबूत कर देते थे कि किसी भी तरह से, जो कोसी की बांध बागमती का नेपाल से आता है पानी, हमारे सीतामढ़ी, शिवहर, माँ जानकी जहाँ जन्म ली थी वहाँ का हूँ मैं। तो व्यवस्था पहले से करनी चाहिए, कारण कि आप सक्षम हैं लेकिन बाल बच्चे सक्षम नहीं है, उनके लिए आपको कुछ विशेष कीजिए। अभी भी बोलता हूँ, गुजरात के लोग सावधान हो जाइए, अभी और कुछ होना बाकी है आपके यहाँ। मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी ज़रूर यूट्यूब के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। और उत्तर भारत में झंझट की बात दिख रही है। मंगल 5 नंबर में है, तो 5 नंबर का मंगल थोड़ा सा कड़ा हो जाता है। और इस मंगल के कारण, मंगल का मतलब ही होता है आग, अग्नि, रेड प्लैनेट। मार्स को रेड प्लैनेट बोला गया है। भूमि सुता, ये पृथ्वी का बेटा है। इसलिए साइंटिस्ट खोज रहे हैं कि जब पृथ्वी पर मनुष्य है तो मंगल पर भी मनुष्य होंगे। तो ह्यूमन बीइंग जो भी एलियंस हैं, जिस रूप में भी हो, जीवन का जो अवशेष कहीं बचा हुआ है तो वो मंगल में है। लेकिन मंगल 5 नंबर में है। 5 नंबर सूरज का घर है, सूरज में अग्नि है, तो ये अग्नि और प्रज्वलित हो गई। तो उस समय जब 4 में थे यहाँ 8 तारीख तक, तो ही वॉज ए किलर। वो मृत्यु और युद्ध की ही परिभाषा बोल रहे थे, रक्तपात की परिभाषा बोल रहे थे। तो अभी सूरज के घर में मंगल आए हैं, भगवान सूरज के अधीन में हो गए। तो अभी जो कहीं अग्नि वगैरह लगेगी भी, तो उसमें जनजीवन, संपत्ति नष्ट हो सकती है, जनजीवन नष्ट नहीं होगा। लेकिन ये मंगल, ये पाकिस्तान को बोलते हैं, 1 नंबर पाकिस्तान का लगन है, उसमें अधिक अग्नि आ गई है। अब वो बचकाना हरकत कर दें तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। गुरु डायरेक्ट चल रहे हैं, ये शुभ हो गए हैं। चंद्रमा मकर राशि में है और शनि केतु धनु राशि में है। ये अभी भी ये बकरी अवस्था में ही है, ये भी बकरी अवस्था में है। तो धनु राशि चूँकि अभी भी पीड़ित है, इसलिए हमने कहा कि अभी भी
राजस्थान में बहुत गुजरात में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, पड़ा हुआ है। तो मैं राशि की बात बोल रहा हूँ, एक एक राशि की बात बता देता हूँ। नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से आज चूंकि स्वामी सूरज है तो जन्म तारा है ये। चंद्रमा के सूरज के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, मतलब कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, आप अपने स्वास्थ्य पर सिर्फ ध्यान रखिएगा। और चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, रोहिणी, श्रवणा और हस्त, आपके लिए दिन अच्छे हैं, आज उपयोग कर लीजिए। आपकी कुछ भी चीज़ें पेंडिंग हैं, प्रॉब्लम में फंसे हुई है, तो चेष्टा कीजिए, सॉल्व होने की संभावना 90% है। उसी तरह से मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। ये भी मित्र जोन में पड़ा हुआ है, तो आप भी जैसे चंद्रमा के लिए उपयुक्त है, आपके लिए भी उपयुक्त समय है। हाँ, आपके कुंडली में ग्रह जो है वो ठीक से अवस्थित हो, इसलिए मैं शुरू में सबको बोलता हूँ कि एक बड़े कागज में बना करके लिख लीजिए, संपत्ति विपत्ति में सारे ग्रह पड़े हुए हैं। और तब मैं जो बोल रहा हूँ आपकी कुंडली में, जिसमें बोल रहा हूँ कि मंगल शुभ है, आप मंगल के 3 नक्षत्र में, लेकिन आपके कुंडली में मंगल यदि बुध तारा में पड़ा हुआ है तो ये मेरा रिजल्ट उल्टा पड़ेगा आपको, वो जानना बहुत जरूरी है। राहु के 3 नक्षत्र ये होते हैं आद्रा, स्वाति, शतभिषा। इसमें जिन लोगों का जन्म है उनके लिए समय खराब है, बुध तारा में है, बाधक तारा में पड़ रहा है, तो थोड़ी दिक्कत होने की बात है। अब ऐसा नहीं हो कि आपके साथ कोई झंझट हो जाए, कारण कि राहु मिथुन राशि में पड़े हुए हैं, तो ये समझ लीजिए कि मिथुन राशि का है और राहु एक्चुअली मिथुन राशि में है भी। तो मिथुन राशि बोलते हैं थ्रोट को, गले में। तो जिन लोगों को थायराइड की बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, कोल्ड कफ की एलर्जी है, आप अभी भी संकट में पड़े हो, सो यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर ओन डॉक्टर, उससे आप अलग नहीं रह सकते हो। और गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु और पूर्वा भाद्रा और विशाखा, इसमें जिनका जन्म है उनके लिए समय सबसे श्रेष्ठ है। सक्सेस जोन में आपका गुरु का नक्षत्र पड़ गया है, तो आज के हिसाब से एज कंपेयर टू कि सूरज के नक्षत्र हैं आज, तो उसके हिसाब से गुरु के नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म है उनके लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। इत्मीनान से आप काम कर सकते हैं, आगे बढ़ाइए। शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, शनि के 3 नक्षत्र हैं पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रा। इसमें जिन लोगों का जन्म है उनके लिए समय थोड़ा गड़बड़ है, झगड़े का है, डिस्प्यूट्स का है, तो थोड़ा शांत रहें, आप लो प्रोफाइल में रहेंगे। हर आदमी जो जिस स्थिति में है उनके लिए बोल रहा हूँ। और बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, आपके लिए समय थोड़ा ठीक है। सिर्फ बोली को मीठा बना करके रखिए आप, दिन ठीक है। केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, केतु के 3 नक्षत्र होते हैं अश्विनी, मघा और मूल। इसमें जिन लोगों का जन्म है, आप डेंजर जोन में फंसे हुए हो, गाड़ी ठीक से चलाओ, झगड़े में मत फंसो, कुछ भी ऐसा काम ना करो कि आप उल्टे फंस जाओ। अपने शरीर को डैमेज होने से रक्षा कीजिए, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, नहीं तो झंझट हो जाएगा। तो बच्चे शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, भरनी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा आषाढ़ा, आपका समय आज पाने का है, कुछ गेन करने का है। शिक्षा से लेकर के धन, धन से लेकर मर्यादा, रुतबा, कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो समय आपके भी अच्छे हैं। ये नक्षत्र के द्वारा जो क्लासिफिकेशन बोला हूँ वो ये पहले इसी पर ध्यान दे करके आगे कीजिए। नेक्स्ट मैं राशि के हिसाब से बता रहा हूँ। तो राशि में यदि आपका 1 नंबर में चंद्रमा है तो आप मेष राशि के हो। इसमें अश्विनी, भरनी और कृतिका का एक नक्षत्र, एक
चरण भी आ जाता है। इसलिए ये जो है स्थूल कहलाता है, बहुत एक्यूरेट नहीं होता है। तो मेष राशि वालों के लिए तीसरे का राहु ठीक है, चौथे में सूरज बुध शुक्र, ये बहुत बढ़िया नहीं है। घर के अंदर में कुछ अशांति दिख रही है, गर्मी दिख रही है। पंचम में मंगल है, ये शुभ है। मेष राशि से ये त्रिकोण में हो गए तो मंगल शुभ है। जो लोग पृथ्वी का काम करते हैं, भूमि का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, अग्नि का काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, फायर में काम करते हैं, अग्नि और पृथ्वी तत्व से जो लोग काम करते हैं उनके लिए समय ठीक है, मेष राशि वाले उनके लिए। और मेष राशि वालों के लिए अष्टम भाव में गुरु हैं, 8, 9, 10, 11 खाली है, इसलिए चंद्राष्टम गुरु को लगा हुआ है। गुरु का चंद्राष्टम है, मतलब आपके शरीर के लिए ये सही नहीं दिखता है। लीवर का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिलिए, कान में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिलिए, शुगर की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिलिए, वेट का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिलिए, रीजनरेटिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है तब भी डॉक्टर से मिलिए। मेष राशि वालों को बोल रहा हूँ। 9th हाउस में शनि और केतु हैं, लो प्रोफाइल में चलिए, कुछ भी ऐसा न कीजिए जो आपके अपने काम के कारण भाग्य को हानि पहुंच जाए। डोंट बी लाउड, थोड़ा सा लो प्रोफाइल में आ जाइए। और 10th हाउस में चंद्रमा है, चंद्रमा मकर राशि के हैं, शनि के घर में बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं और शनि केतु के साथ हैं, इसलिए सही नहीं है। 10th हाउस में मतलब आप अपने जॉब में, आपको जॉब में असंतुष्टि हो सकती है, नो जॉब सेटिस्फैक्शन, मे बी दैट some of your friends and officers, they may be cheating you, giving you some problem, but still you can't quarrel। आप फिर झगड़ा नहीं कर सकते हो, साथ ही रहना पड़ेगा, झुक के ही रहना पड़ेगा। 11th हाउस खाली है, 12th भी खाली है, तो मेष राशि वालों के लिए समय लगभग 80 पैसा तक अच्छा है, 20 पैसा अच्छा नहीं है, नेगेटिव है। वृषभ राशि, बोली ठीक से मेंटेन करें। 2 नंबर में राहु है, 2nd हाउस में राहु है, तो बोली के कारण बहुत झंझट हो जाएगा, तो बोली मेंटेन कीजिए। यहाँ से तीसरे घर में सूरज बुध और शुक्र हैं, पर्सनैलिटी राइज करेगी। चौथे घर में मंगल है, ये शुभ नहीं है। चौथे घर में मंगल हमेशा दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देते हैं, माता को कष्ट देते हैं, या घर के अंदर में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है कि मन में अग्नि का वास हो जाता है, झगड़ा उगड़ा करने की प्रवृत्ति होती है, हमेशा कुछ न कुछ मन के अंदर में दुख पड़ा रहता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए 7th हाउस में गुरु है, थोड़ा सा दाम्पत्य सुख मीठा बना के रखिए। अष्टम भाव में केतु और शनि है, गाड़ी चलाते समय बहुत ध्यान रखिए, या कहीं से चोट लग जाए ऐसा ध्यान मत रखिए। धनु राशि तीर धनुष को बोलते हैं, तो कहीं से कुछ गिर गया, आंधी तूफान आ रही है, तो चलते समय इतना ध्यान रखिए कि किसी गाछ के नीचे ना शेल्टर लीजिए, कुछ उड़ के आपके ऊपर ना आ जाए। गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रेन में, तो कोई पत्थर उड़ के ना लग जाए। तो ये सब बात की संभावना है वृषभ राशि वाले। और यहाँ से 7, 8, 9वें भाव में चंद्रमा है, 9th का चंद्रमा ठीक होता है, शुभ होता है। और वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा ऐसे भी शुभ माना जाता है कारण कि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। सो वृषभ राशि वालों के लिए समय 75 पैसा अनुकूल है, बाकी 25 पैसा अनुकूल नहीं है। यू हैव टू टेक केयर अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफ योर फिजिकल फॉर्मेट, और बोली मीठा रखना है। मिथुन राशि में राहु है, क्लासिफाई करना पड़ेगा आपको कि राहु आपके लिए शुभ है या अशुभ है। लेकिन मोटा मोटी मान के चलिए कि राहु 3 नंबर में शुभ होते हैं, इनका अपना घर भी है ये, तो राहु शुभ है आपके मिथुन राशि वालों के लिए। सूरज बुध और शुक्र है, धन मिल सकता है, लेकिन बोली को संभालिए। चौथे घर में यहाँ से तीसरे घर में मंगल है, पर्सनैलिटी ऊपर उठेगी, राइज करेगी पर्सनैलिटी, दबंग होंगे आप, उस नेचर के हो जाएंगे। और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, छठे घर में गुरु है, शत्रु समाप्त हो रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन घट रहा है आपका।
7th हाउस में शनि केतु है। दाम्पत्य सुख मीठा बनाइए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका कुंडली है मिथुन राशि में जो लोग हैं, मेल या फीमेल, अपोजिट पार्टी पर डिपेंड मत कीजिए, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। और यहाँ से अष्टम भाव में चंद्रमा है, तो मिथुन राशि वालों के लिए आज चंद्राष्टम लगा हुआ है। चंद्राष्टम लगा हुआ है 8, 9, 10, 11 में कोई ग्रह नहीं है, तो हाँ दिन तो ठीक नहीं है। जो चीज़ आप समझ रहे हैं कि ये झंझट है, वो झंझट सही में है। अब झंझट मोल मत लीजिए, खतरा मोल मत लीजिए, सॉल्व कीजिए, शांति से सिमट सकता है। लेकिन यदि आप एग्रेसिव होंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए आज समय 60 पैसा ही बढ़िया है, 40 पैसा बढ़िया नहीं है। कर्क राशि में सूरज, बुध और शुक्र है, ये शुभ ग्रह हैं। शुक्र भी शुभ ग्रह है, और ये इसमें थोड़ा सा सूरज है, आग है, तो मंगल को कंटेन करते हैं। मंगल के डिस्पोजिटर हो गए ये सूरज, लिहाजा आग से डरिए, अग्नि से डरिए। किचन में जा रहे हैं तो ठीक से आप चूल्हा जलाइए, करंट, बिजली, इस सब से बचिए। और एक बात जो भारत सरकार भी खुद बोलती है, गांव देहात के लिए जब थंडर जब होती है, जब ठनका गिरता है, बिजली गिरती है आकाश से, तो गाछ के नीचे कभी नहीं रहना चाहिए। आप या तो भूमि पर लेट जाइए, ऊंची जगह में मत जाइए। ऊंचाई को बिजली जो है ना वो आकर्षित होती है उसी के जरिए। तो लो लेवल एरिया में, जहाँ पर थोड़ा गड्ढा भी आपको लगे कि लो लेवल है, तो वहाँ पर आप रह सकते हैं। किन के लिए मैं बोल रहा हूँ? कर्क राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। आग से बचिए, ये बात दिख रही है। पंचम भाव में गुरु है, ये ठीक है, बच्चे की प्रगति ठीक है। यहाँ से छठे घर में शनि केतु है, आपके शत्रु, ऑब्स्ट्रक्शन, विघ्न, बाधा बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, ये सत्य है। कोई दुश्मन आपका आपके सामने में हाजिर नहीं रह सकता है। और ये तो अष्टम है, यहाँ से ये सप्तम है, तो दाम्पत्य सुख को मीठा बना के रखिए आप। राहु द्वादश भाव में है, व्यर्थ के खर्चे हो सकते हैं, व्यर्थ के भ्रमण हो सकते हैं। पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें, बिना कारण पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। कर्क राशि वाले लोग सावधान रहें आप। और विजातीय लोगों से, दूसरे जात के जो लोग हैं उनसे लगिए मत। विधर्मी लोगों से तो लगिए नहीं। आपके जो जात हैं सबों के ऊपर लागू हो रहा है, ध्यान रखिएगा। आपका समय 80% अच्छा है। सिंह राशि में जिनका जन्म है, आपको आग से ज़्यादा डर है, ठीक है। और यहाँ से 1, 2, 3, 4 चौथे घर में गुरु हैं, घर में थोड़ी सी शांति दिख रही है। 5वें घर में शनि केतु है, बच्चे पर ध्यान दीजिए, डांट डपट मत कीजिए, रैगिंग मत कीजिए, बच्चों को थोड़ा शांति से रहिए। 1, 2, 3, 4, 5 छठे घर में चंद्रमा है। छठे घर का चंद्रमा छठे घर को तो शांत करता है, मतलब शत्रु को तो शांत कर सकता है, रोग को ख़त्म कर सकता है, लेकिन चंद्रमा खुद अपने कमज़ोर हो जाते हैं। तो चंद्रमा आपके लिए खर्चे हैं, व्यर्थ का जर्नी, खर्चे और बड़े बड़े लोगों से उत्पात। तो आपको भी लो प्रोफाइल में रहने की ज़रूरत है। समय बहुत ख़राब नहीं है आपका सिंह राशि वालों के लिए, लेकिन आप शांत रहिए ज़्यादा, वो आपको शुभ होगा। कारण कि इवन राहु इज़ हेल्पिंग यू, राहु केतु भी आपको हेल्प कर रहे हैं, तो समय तो अनुकूल है। सिर्फ अग्नि अधिक होने के कारण दुख की थोड़ी सी झलक भी दिखती है। कन्या राशि अपने स्थान से, मतलब सिंह राशि वालों के लिए यदि बोलूं तो समय आपका ठीक है।
70 से 75 पैसा समय अनुकूल है आपका। कन्या राशि में बुध है 11th हाउस में, ये शुभ है। 3rd हाउस का गुरु शुभ है। चौथे का शनि और केतु शुभ नहीं है। घर के अंदर में किसी को असंतुष्ट मत रहने दीजिएगा। और यहाँ से 1, 2, 3, 4 पंचम भाव में चंद्रमा है, ये भी शुभ है आपका। निर्णय अच्छे लेंगे। और यदि आप इंटेलेक्चुअल हैं तो आपके लिए समय बढ़िया है। हर हालत में जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं, टीचर हो, प्रोफेसर हो, वकील साहब हैं, बौद्धिक जगत के लोग हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, तो आपके लिए समय ज़रूर बढ़िया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यहाँ से 7, 8, 9, 10, यहाँ से 10th हाउस में राहु है। कार्य के क्षेत्र में थोड़ी समस्या दिख रही है, अटपटा सा सिचुएशन बना हुआ है। तो जो जिस स्थान में है पूरा नियंत्रण बिना क्रोध के सारा काम करेंगे तो निपट जाएगा। लेकिन यदि आप एक्साइटेड होके करेंगे, दिस राहु विल टेक ओवर, धोखा हो जाएगा आपके कार्य क्षेत्र में, इतना ध्यान दीजिए। तो कन्या राशि वालों का भी समय लगभग 75 पैसे तक जरूर अनुकूल है। तुला राशि के शुक्र भी 10th हाउस में है, बुध के साथ है, चंद्रमा के साथ है। और चंद्रमा पर 4 नंबर पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए कर्क राशि वाले का समय बहुत बढ़िया है। ठीक उसी तरह से ये तुला राशि वालों के लिए भी समय ठीक हो गया। तुला राशि वालों के 11th हाउस में मंगल है, ये भी शुभ है। 2nd हाउस का गुरु आपकी वाणी की कीमत है। 3rd हाउस का शनि केतु भी बहुत बढ़िया है। 4th हाउस का चंद्रमा लगभग सही है। 9वें भाव का राहु गड़बड़ है। सिर्फ आप बैल मुझे मार मत कीजिए, कोई भी काम ऐसा ना कीजिए कि आपके ऊपर में कुछ कोर्ट केस, मुकदमा, मामला, झंझट इत्यादि हो जाए। उस चीज़ को यदि आप अवॉइड कर सकते हैं तो आपका समय 85% बढ़िया है। तुला राशि। वृश्चिक राशि 2nd हाउस में शनि केतु हैं। मान मर्यादा तो आपका बढ़ा हुआ है गुरु के कारण, लेकिन वृश्चिक बोली को थोड़ा कंट्रोल करके रखिए। 3rd का चंद्रमा भी आपका ठीक है। और यहाँ से अष्टम का राहु ठीक नहीं है। आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि राहु आपके कुंडली में अभी जिस नक्षत्र में है, आपका जो नक्षत्र है वो अष्टम तो नहीं पड़ता है, उसमें विपत तो नहीं पड़ता है, विपत तारा में तो नहीं है, बध तारा में तो नहीं है, प्रत्यारी तारा में तो नहीं है, जन्म तारा में तो नहीं, वो देख लीजिएगा। तो ये राहु चूँकि अपने घर में है, स्वग्रही है, तो इनको शुभ भी मान सकते हैं, लेकिन है तो अष्टम भाव में, तो 8 नंबर की मृत्यु होगी। पाइल्स वगैरह में झंझट है, पॉटी करने में झंझट होगा। जिन लोगों को वृश्चिक राशि के हैं तो आपको कंस्टिपेशन हो, पाइल्स हो, या अन्य तरह की गुदा रोग, गुदा स्थान में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। वैसे बाकी समय आपका बहुत बढ़िया है। धोखा ना हो, छल कपट आपके साथ ना हो। यदि आप इतना बौद्धिक रूप से स्ट्रांग हैं तो आपका समय 90 पैसा तक अनुकूल है। धनु राशि, भगवान राम का ध्यान कीजिए, राम रक्षा स्त्रोत पढ़ें। बार बार एक ही बात बोलता हूँ, कारण कि जब तक केतु इनके साथ सटे हुए हैं उपाय नहीं है। आपको राम रक्षा स्त्रोत पढ़ना है, कारण कि एक्सटर्नल इंजरी की बात आ जा रही है आपके ऊपर में, उसको आपको ध्यान देना होगा। और 2nd हाउस का चंद्रमा अनुकूल है, धन दे सकते हैं आपके। लेकिन ये धनु राशि से चंद्रमा आपके यहाँ से अष्टम भाव में पड़े और अष्टम के लॉर्ड चंद्रमा आ गए 2nd हाउस में, तो कुछ अधिक धन व्यय हो ये भी दिखता है। और ये धन व्यय हो तो व्यर्थ के लिए, व्यर्थ कारणों से कोई उपयोग नहीं है। तो धनु राशि वालों के लिए राहु थोड़ा 7th हाउस में राहु दाम्पत्य सुख को बताता है। यदि राहु आपके कुंडली में अभी शुभ है, गोचर में शुभ पड़ रहा है, तब तो ठीक है, नहीं तो मैडम की बात मान लीजिए। और यहाँ से अष्टम भाव में सूरज है, बुध है, शुक्र है। शुक्र शुभ है, बुध शुभ है, सूरज ठीक यहाँ पर आपके लिए नहीं पड़ेंगे।
यद्यपि ये 9th हाउस में है, कारण कि ये 2 अग्नि को इंडिकेट कर रहे हैं, आग को इंडिकेट कर रहे हैं। सूरज को यहाँ आने दीजिए, जब सूरज यहाँ आ जाएंगे तो आपके लिए शुभ हो जाएगा। तो अभी लो प्रोफाइल में रहने की बात है धनु राशि वालों को। समय आपका 75 पैसा तक अनुकूल है, इससे ऊपर नहीं है। 25 पैसा प्रतिकूल है। मकर राशि 7th हाउस में सूरज, बुध और शुक्र हैं। दाम्पत्य सुख बचाने का जिम्मेवारी आपके हाथ में है। यू कैन नॉट से कि नहीं आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, तो घर में कोर्ट नहीं बैठता है। जिनकी कुंडली है उनकी जिम्मेवारी बन रही है। जिनका मकर राशि का कुंडली है उनकी जिम्मेवारी बनती है दाम्पत्य सुख बचाने का। राहु छठे हैं, ये टॉप क्लास का कंडीशन पड़ा हुआ है। सक्सेस रेट बहुत हाई है और शत्रु तो कुछ भी नहीं आपका कर सकते हैं, बिगाड़ नहीं सकते हैं। रोग वगैरह भी छूट जाना चाहिए। यहाँ से अष्टम भाव में मंगल है, ये थोड़ा ठीक नहीं है। अग्नि तत्व का प्रभाव है, तो भोजन कुछ ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें अग्नि तत्व हो, जैसे कोका कोला, पेप्सी, शराब, अचार या तीखे चीज़ या बर्फ़ का उपयोग, ये सब नहीं करेंगे। स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो जाएगी। मकर राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। एकादश का गुरु बहुत बढ़िया है। यदि गुरु में थोड़ा भी बल है तो नवंबर तक आप मान सकते हैं कि आपका समय ठीक है। द्वादश भाव में शनि और केतु हैं, ये थोड़ा खर्चे और आँख की प्रॉब्लम की बात बोल रहा है। एक्सपेंडिचर है। पूर्व की दिशा की यात्रा लगभग वर्जित मान के चलिए आप। थोड़ा इस पर रोक कीजिए। तो मकर राशि, मैं भी मकर राशि ही हूँ, तो मकर राशि वालों का समय 80% निश्चित रूप से अनुकूल है, राहु के कारण, केतु के कारण। कुंभ राशि, शनि की दृष्टि पड़ रही है, मान मर्यादा रुतबा तो बनी हुई है आपकी और सक्सेस रेट भी आ गया है। तो आप हर हालत में आपका स्टेटस, मान मर्यादा रुतबा, शरीर की रक्षा भगवान स्वयं कर रहे हैं, हनुमान जी। और यहाँ से 7th हाउस में राहु होने के कारण, 11th, यहाँ से 1, 2, 3, 4 पंचम भाव में राहु होने के लिए, ये पुत्र का घर होता है, पंचम स्थान, उसमें राहु आ गया तो थोड़ा सा आपको शांत रहना पड़ेगा। यू कैन नॉट पिन पॉइंट ऑलवेज कि मेरा बच्चा ये गलती कर रहा है, वो गलती कर रहा है। डोंट से, शांत रहिए आप। और 1, 2, 3, 4, 5 छठे घर में सूरज, बुध, शुक्र है। सक्सेस बढ़ रहा है आपका। 7th हाउस में मंगल है। दाम्पत्य सुख को आप मीठा बनाइए। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 7, 8, 9, 10, 10वें घर में गुरु हैं, मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा, जॉब में है तब भी बढ़ रही है, बिजनेस में है तब भी बढ़ रही है आपकी। और यहाँ से 11th हाउस में पाप ग्रह सर्वदा सुख होते हैं, शुभ होते हैं, सुख देते हैं। तो शनि केतु आपके लिए बहुत शुभ हैं, बहुत ही शुभ हैं। शनि के कारण ही पिछले 2.5 साल से लगभग आपके मान मर्यादा रुतबा सारी चीज़ें बढ़ी हुई हैं। तो बड़े माथे वाले लोग, श्याम वर्ण के लोग आपके लिए गॉड फादर हैं। समय अनुकूल है, 90% आपके समय ठीक ठाक है। जो छोटी मोटी बात हमने कहा कि आप दाम्पत्य सुख बनाने का, मीठा रखने की जिम्मेवारी आपके ऊपर में। मीन राशि 1, 2, 3, 4 चौथे घर में राहु है, आनंद नहीं है घर में। 1, 2, 3, 4 पंचम घर में सूरज, बुध और शुक्र है, ये लगभग सही है। पेट वगैरह में खाद्य पदार्थ यदि आप बढ़िया खाते हैं, ऐसा नहीं है कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, यदि ऐसा नहीं है तो स्वास्थ्य रहेगा, शरीर ठीक रहेगा, मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा ठीक रहेगी। कारण कि ये यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव पड़ता है। पंचम भाव जो है विवेक का है, निर्णय का है, तो ये आपको सुविधा बहुत हो जाएगी। और यहाँ से मंगल छठे हैं, शत्रु समाप्त होंगे, रोग समाप्त होंगे। जरूर
लाभ होगा जरूर। जो लोग भूमि डील करते हैं, बिल्डर्स हैं, जो लोग रोड बना रहे हैं, मिट्टी का काम करते हैं, आग का काम करते हैं, समय आपके बहुत अच्छे हैं, चांदी है आपका। तो मीन राशि वालों के लिए भी समय बहुत बढ़िया है। परसेंटेज की भाषा में आपके लिए भी समय 70-75 से भी आगे है, कुंडली में थोड़ा भी दम है तो ये तो रही राशियों की बात। दिन दुनिया की बात मैं थोड़ा बता चुका हूँ, समय ठीक नहीं है। मंगल जो है ये सिंह राशि में आ गए, इसको कहीं से बल आ गया मंगल को। खास करके मंगल माने अमेरिका, मंगल माने पाकिस्तान, मंगल माने इटली, संभवतः इटली को छोड़ दिए तो पाकिस्तान और अमेरिका तो हैं। आपस में कुछ न कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ सहायता एक दूसरे को कर रहा है, ये बात दिखाई दे रही है। और पूर्वी छोर भारतवर्ष का पूर्वी छोर ईस्टर्न जोन में भी अग्निकांड की बात पड़ी हुई है। तो देश के जो लोग रक्षक हैं, रहनुमा हैं, जो खुफिया तंत्र के लोग हैं, थोड़ा ध्यान दें। मेरी बात में दम है, ध्यान दीजिएगा। यदि मेरी बात आप तक सुनाई देती है तो वैसे तो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है। तो ये बात है। देश दुनिया के लिए भी समय ठीक है। भारतवर्ष का अपना लग्न जो है वो 2 नंबर का है, वहाँ से मर्यादा बढ़ी हुई है, भारतवर्ष की मर्यादा नहीं गिर रही है, सब ठीक ठाक है। आज यहीं तक, चूँकि राशिफल बोल रहा हूँ, कल भी राशिफल ही बोलूँगा अभी 2-3 दिन तक, उसके बाद कोई नई चीज़ पकड़ूंगा। लेकिन राशिफल बहुत ज़रूरी होती है, कारण कि इतने सारे लोग अपनी रोज के काम जो है, रोज़मर्रा के कार्य हैं, उसके लिए बड़े चिंतित रहते हैं। और अभी जो स्थिति बनी हुई है देश दुनिया की, सब जगह विचित्र स्थिति बनी हुई है। कब कौन कहाँ किसकी मृत्यु हो जाएगी कौन नहीं जानता। ट्रेन से, गाड़ी से, रोड से, गड्ढे में बस पलट जाए, वो कुछ हो, अग्नि लग जाए, बहुत विचित्र स्थिति बनी हुई आकाश की। मैं शुरू से आज 6 महीना से बोलते आ रहा हूँ, आकाश की स्थिति ठीक नहीं है, आकाश की स्थिति ठीक नहीं है, और आज भी ठीक नहीं है। षडाष्टक बने हुए हैं बहुत सारे, अभी भी शनि, सूरज, बुध और शुक्र से षडाष्टक में पड़े हुए हैं, राहु चंद्रमा से हैं, राहु गुरु से षडाष्टक पड़े हुए हैं, मंगल चंद्रमा से पड़े हुए हैं। तो वो षडाष्टक युग अभी बहुत भाग नहीं रहा है, वो जब तक नहीं हटेगा अमन चैन दुनिया में कायम नहीं होगी। तो आज यहीं तक, नमस्कार।